नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर आज मैं प्रस्तुत हूं कुंभ के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। कल हम लोगों ने कुंभ के मूल यानी माधव के बारे में चर्चा की थी। अगर आप वहां पहुंच गए हैं तो अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो इनको सुनकर मानसिक स्नान कर सकते हैं, माधवों को प्रणाम कर सकते हैं। तो बिंदु माधव तक पहुंचने के बाद हमारी यात्रा मनोहर माधव की ओर मिल जाती। देखो अब फिर वही शब्द आ गया। यहां अनंत थे माधव, बिंदु रूप में आए और अब वो मन को हर लेने वाले हैं, मनोहर। तो मनोहर माधव प्रयागराज में सूरज कुंड के पास स्थित है और इन्हें विष्णु के मनोहर रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। यह स्थल धार्मिक, जो व्यक्ति अनंत की कल्पना करता है, बिंदु की कल्पना करता है, अनंत की पूजा करता है, बिंदु की पूजा करता है, उसका जीवन मनोहर हो जाता है। और फिर मनोहर माधव के यहाँ पहुंच गए तो अब आप मनोहर हो जाएंगे। यह स्थल धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य मनोहर माधव का मनोहर वर्णन है। सूरज कुंडे स्थले शुभ्रे मनोहर माधव स्मृता दर्शनात् सर्व पापानि नश्यन्ति द्रुतमादरात्। अर्थात सूरज कुंड के पवित्र स्थल पर स्थित मनोहर माधव का स्मरण किया गया है। उनके दर्शन से श्रद्धालु के सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वहीं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, मनोहरम माधवस्य रूपम सूर्य क्षेत्रे च मोक्षदम ध्रुवम पुण्य क्षेत्रे यत्र भक्तजनाः कुर्वन्ति पूजाम सकलैः फलैः। यानी मनोहर माधव का रूप अत्यंत सुंदर है। यह स्थल सूरज कुंड क्षेत्र में स्थित है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ भक्तजनों द्वारा की गई पूजा सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मनोहर माधव का मंदिर सूर्य देवता के साथ साथ भगवान विष्णु के अद्वितीय और सुंदर रूप को दर्शाता है। यह स्थान धार्मिक क्रियाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सूरज कुंड की स्थापना स्वयं सूर्यदेव ने की थी। इस कुंड का पवित्र जल रोगों और दोषों को दूर करने में सक्षम माना गया है। मनोहर माधव इसी क्षेत्र के संरक्षक देवता माने जाते हैं। मनोहर माधव भगवान विष्णु का वह रूप है जो भक्तों के मन को हरने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। उनकी उपासना से मनोवांछित फल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ें उसके पहले अपने विषय से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ दे दें। जिसको अपने पिता का प्रेम न प्राप्त होता, हमारे यहाँ ध्रुव थे ना, वो अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठ पाते थे। तो ऐसे भी हमारे यहाँ लोग होते हैं, पिता का स्नेह नहीं प्राप्त है तो इस स्थान पर जाकर अगर आप मनोहर माधव के दर्शन करें, या अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में बैठकर ही तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हुए स्नान करने के बाद मनोहर माधव के नाम का स्मरण करेंगे तो पिता से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, पैतृक संपत्ति से आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है या आपको पैतृक संपत्ति न्यायपूर्वक पानी है, तो मनोहर माधव के नाम का नियमित ऐसी कुंभ में इनका जप शुरू करें और 42 दिन तक नियमित मनोहर माधवाय नमः, मनोहर माधवाय नमः, मनोहर माधवाय नमः इस प्रकार मंत्र का जप करें। जप की संख्या अपनी तय कर लें, 108 कर लें तो सबसे अच्छा है। 108 बार नित्य करें, आपको आपकी पैतृक संपत्ति अवश्य बड़ी सरलता से प्राप्त होगी।